गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एम के चौधरी फ्रॉम सीकर आज आपके सामने क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम मैट्रिक्स है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के कुछ एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करता हूं। देखिएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल जो अपने पास इस प्रकार से दे रखा है, द ऑर्डर ऑफ ए इज 3 क्रॉस 5, यानी अपने पास यहां दे रखा है कि ए एक कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है 3 क्रॉस 5 है। फिर नेक्स्ट स्टेप में डाल रखा है एंड आर इज ए रो मैट्रिक्स। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटे, आर इज ए क्या है, रो मैट्रिक्स, यानी ये क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। किसका, ऑफ ए, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है उसका आर क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में राइट किया गया है देन तब राइट द ऑर्डर ऑफ आर, यानी सीधी सीधी लैंग्वेज हो गई कि अपने पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, उस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 5 है, और इसी मैट्रिक्स से एक नया मैट्रिक्स बन रहा है आर। आर इज ए रो मैट्रिक्स, और आर क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। अब हमें क्या बताना है, आर का ऑर्डर फाइंड करना है। हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट, दोनों की बोथ लाइंस मैंने लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश किया है, अच्छे से समझना। अब नेक्स्ट स्टेप में हिंदी में इस प्रकार से डाल रखा है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका क्रम 3 क्रॉस 5 है, आर ए की एक पंक्ति मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है पंक्ति मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आर का ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखो क्या, सबसे पहले दिया हुआ द ऑर्डर ऑफ ए इज 3 क्रॉस आर। तो ऐसे कैसे लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, इज 3 क्रॉस 5, ये राइट कर रखा है। यानी सीधी सीधी बात होगी कि एक अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या है 3 क्रॉस 5 है। नेक्स्ट स्टेप में डाल रखा है कि आर इज ए रो मैट्रिक्स, कि आर क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। तो ऐसे साफ लिखा हुआ है कि आर इज ए रो मैट्रिक्स है, आर क्या है, एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑफ ए, ऐसे ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है, आर एक रो मैट्रिक्स है, साफ है क्या है, रो मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का। अब मैं फॉर द एग्जांपल आपको थोड़ा सा डिटेल से समझा दूं। देखो, सबसे पहले जब भी अपने पास कोई मैट्रिक्स होती थी, इधर देखिएगा रफली, मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ये लो, ठीक है। अब इसका ऑर्डर मेरे पास राइट कर रखा है ऐसे, क्या 3 क्रॉस 5। तो मैंने ऐसे कैसे राइट कर दिया, 3 क्रॉस 5, ये इसका ऑर्डर है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है, m क्रॉस n, यानी कि उस मैट्रिक्स में m क्या है, नंबर ऑफ रो है, और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम। तो अपने पास इधर देखिएगा, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। इसका मतलब क्या निकला, इट मीन्स ये हुआ कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो तो क्या है 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 5 है। यानी इस मैट्रिक्स में 3 तो क्या है, पंक्तियां हैं, और 5 इसमें क्या है, कॉलम है। अब ये कह रहा है कि R इज ए रो मैट्रिक्स, कि R क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि एक वो मैट्रिक्स होगा जिसमें क्या होगा, संख्याओं को क्या करेंगे, केवल एक रो के अंदर अरेंज करेंगे, यानी कि ऑल एलिमेंट्स को किस में अरेंज किया जाए, केवल रो में अरेंज किया जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, रो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो R इज क्या, ए रो मैट्रिक्स, R एक रो मैट्रिक्स है। तो इधर देखिएगा रफली यहां बता रहा हूं, यदि R एक रो मैट्रिक्स है तो सीधी सी बात है, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या, जो रो होती है ना, उनके नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू यहां 1 क्रॉस क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स कितने इसमें 5, तो 1 क्रॉस क्या हो गया, 5 हो गया। तो सीधी सी बात है कि द ऑर्डर ऑफ R इज 1 क्रॉस 5। तो ऐसे कैसे राइट कर देंगे, द ऑर्डर ऑफ R इज 1 क्रॉस 5, ये अपना आंसर हो गया। एक बार पुनः से समझ लो। देखो, सबसे पहले इसमें क्या दे रखा था, साफ ऐसे कैसे राइट किया गया था, द ऑर्डर ऑफ ए इज 3 क्रॉस 5, यानी मेरे पास एक
ए मैट्रिक्स है और इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 5 है। आर इज ए रो मैट्रिक्स, ये स्टेप आपको आंसर बताएगी। आर इज ए रो मैट्रिक्स, आर एक रो मैट्रिक्स है ऑफ ए मैट्रिक्स, इसी ए का एक आर क्या है रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें एलिमेंट्स जो होते हैं ना अवयव, उनको किस में अरेंज किया जाता है, रो के अंदर अरेंज किया जाता है। यानी सभी एलिमेंट्स को, ऑल एलिमेंट्स को रो के अंदर अरेंज करते हैं तो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसीलिए क्या हो गया, यहाँ m की वैल्यू 1 बन गई तो r का ऑर्डर क्या प्राप्त हुआ, द ऑर्डर ऑफ r, यानी r जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 5। कैसे पता चला, देखो a मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 5 था, यानी इसमें रो नंबर तो कितने थे 3 एंड कॉलम नंबर कितने हैं 5। यदि R एक रो मैट्रिक्स है तो रो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को किस में अरेंज करेंगे अपन, रो के अंदर। तो रो तो कितना हो गया 1 और एलिमेंट्स कितने इसमें 5, तो 1 क्रॉस 5। अब देखिएगा आगे का नेक्स्ट एग्जांपल, सबसे पहले इधर देखिएगा, हिंदी भाषा में इसको थोड़ा सा डिटेल से समझा दूं। नेक्स्ट स्टेप में इसे बता रहा है कि अपने पास ये कह रहा है कि ए एक क्या है मैट्रिक्स है, तो सीधी सी बात है मैट्रिक्स है ए का क्रम में 3 क्रॉस 5 है, यानी सीधी सी बात है एक कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 5 है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, नेक्स्ट स्टेप में तथा क्या आर ए की, ऐसे ए की वो लिखा हुआ है यहां आर ए की पंक्ति मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या निकला कि R एक नया मैट्रिक्स होगा, वो किसका है A से लिया गया है बट वो कैसा है पंक्ति मैट्रिक्स है। अब मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी परिभाषा में कि पंक्ति मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या किया जाता है, सभी अवयवों को केवल एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। अब थोड़ा सा इसको रफली इधर समझ लो, देखो एक मैट्रिक्स है इसका मतलब A मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स होंगे, अब उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होता है m क्रॉस n। अब यहां अपने पास m किसकी वैल्यू होती है, नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या, n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि स्तंभों की संख्या। तो वो अपन को दे रखा है क्या 3 क्रॉस 5, यानी इसमें पंक्ति तो कितनी है 3 है और कॉलम कितने हैं इसमें 5 है, यानी इसमें जो एलिमेंट्स होंगे यानी अवयव होंगे टोटल वो कितने होंगे 3 क्रॉस 5 का मतलब 15, यानी 15 इसमें क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे। अब देखिएगा सबसे पहले इसी से हमें क्या करना है, एक रो मैट्रिक्स निकालना R। अब वो रो मैट्रिक्स ऐसे है कि उसका ऑर्डर क्या होगा, तो रो मैट्रिक्स है यानी कि क्या है ये एक पंक्ति मैट्रिक्स है, पंक्ति मैट्रिक्स यानी रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है कि वह मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होता है m क्रॉस n होता है रो मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्यों, क्योंकि पंक्ति की संख्या केवल एक होगी तो ही वो रो मैट्रिक्स होगा, इसलिए यहां n की वैल्यू क्या है कॉलम, कॉलम कितने 5, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 क्रॉस 5। तो ऐसे कैसे लिखेंगे R मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का क्रम 1 क्रॉस 5 होगा। ये अपना एग्जाम्पल फर्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है वो देखो, साफ ऐसे कैसे राइट किया गया है। सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो एक बार देख लीजिएगा, दोनों लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं। राइट किया हुआ है अपने पास एक ऐसे कैसे लिखा हुआ है, एक 2 क्रॉस एग्जाम्पल नंबर 2, अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक 2 क्रॉस 3 क्रम का क्या दे रखा है, क्रम की मैट्रिक्स अपन को दे रखी है, ऐसे लिखा हुआ है मैट्रिक्स है जो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है A इज इक्वल AIJ, जिसका ऑर्डर भी अपन को दे रखा है कि AIJ लिखिए, लिखिए ठीक है, जिसमें अवयव अपन को दे रखे हैं ऐसे, जिसमें अवयव ऐसे राइट कर रखा है। देखो फर्स्ट पार्ट में ऐसे राइट किया हुआ है कि AIJ इज इक्वल 2I प्लस J। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसका सेकंड पार्ट राइट कर रखा है ऐसे कि AIJ इज इक्वल I स्क्वायर माइनस J स्क्वायर। अब एक बार अच्छे से समझ लो,
देखो शॉर्टकट बता दूं मैं एक बार, ये क्या कह रहा है कि एक 2x3 अपने पास क्या है 2x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ओके, साफ लिखा है देखो 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ए, जो आपको क्या ए इज इक्वल ए आई जे लिखनी है, यानी अपन को ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। ओके, ए मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसके लिए जो अवयव यानी कि एलिमेंट्स अपन को दे रखे हैं, वो एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, ए आई जी इज इक्वल टू आई प्लस जे होना चाहिए। तो एक बार आप इधर समझिएगा, मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ऐसे ए मैट्रिक्स, ओके, जिसका ऑर्डर इसने राइट किया है ऐसे सीधा सीधा कि ए मैट्रिक्स ऐसे कैसे मैंने राइट कर दिया, ये लो, ये ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2x3 है, यानी ये स्पष्ट हो रहा है कि इसमें रो नंबर तो 2 है और कॉलम नंबर क्या है 3 है, यानी मैट्रिक्स ए फाइंड करूंगा मैं, उसमें रो तो कितने होंगे 2, यानी 2 तो पंक्तियां होंगी उसमें, और कॉलम कितने होंगे 3 होंगे। तो मैंने ऐसे कैसे अरेंज कर दिया, पहले एलिमेंट्स राइट कर देता हूं, इधर देखो, उसकी सहायता से मैं क्या करूंगा फिर मैट्रिक्स फाइंड कर लूंगा। तो मैंने एलिमेंट्स राइट किया, देखो 1 1, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है रो नंबर 2 है, तो 2 तो रो होंगी और कॉलम कितने होंगे 3 होंगे। ऐसे ही मैंने 1 2 यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट्स, और ऐसे राइट कर दिया 1 A 1 3, यानी कि इसमें ऐसे हुआ, देखो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, यानी ये क्या हो गया रो नंबर फर्स्ट के एलिमेंट्स हो गए। अब मैं क्या करूंगा सेकंड रो फाइंड करूंगा ऐसे ही, तो यहां काउंटिंग राइट कर दूंगा A21, इसका मतलब ऐसे हुआ सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, फिर मैंने ऐसे राइट कर दिया A22 यानी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट्स, फिर राइट कर दिया मैंने A23 यानी कि सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट्स, ये क्या हो गया रो नंबर सेकंड हो गया। अब इधर देखिएगा, ये कॉलम नंबर फर्स्ट, ये कॉलम नंबर सेकंड और ये कॉलम नंबर थर्ड, यानी ये मैट्रिक्स मेरे को क्या करनी है फाइंड करनी है, यानी ये इसके क्या हो गए एलिमेंट्स हो गए। अब देखिएगा मेरे पास एक फॉर्मूला दे रखा है, इसने ऐसे राइट कर रखा है कि एलिमेंट्स फाइंड करने का फॉर्मूला है ए आई जे इज इक्वल 2i प्लस जे। अब आपको कुछ भी नहीं करना, केवल ये एलिमेंट्स फाइंड करने हैं ऐसे कैसे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं A11 एलिमेंट्स फाइंड करता हूं, यानी A11 इसका मतलब हुआ देखो i इज इक्वल 1 और j इज इक्वल 1, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ऐसे कैसे ये फाइंड करूंगा, तो मैं क्या रखूंगा इधर देखते जाओ, A11 यानी मैंने क्या किया i इज इक्वल 1 रखा और j इज इक्वल भी 1 रखा, इनपुट द वैल्यू i इज इक्वल 1 और j इज इक्वल 1। तो देखो 2 into यहां 1 राइट कर दिया प्लस j की वैल्यू भी क्या ले रहा हूं मैं 1, तो ऐसे कैसे 1 राइट कर दिया। मैं शॉर्ट में यहां लिख देता हूं उसे कि i इज इक्वल 1 एंड नेक्स्ट स्टेप में j इज इक्वल 1, ये वैल्यू पुटअप करते हैं, ठीक है। ये पता कहां से चला, इस मैट्रिक्स से चला, क्यों, क्योंकि अपन को ये मैट्रिक्स फाइंड करनी है किस ऑर्डर की 2x3 ऑर्डर की, यानी कि इसमें 2 तो क्या होंगे 2 तो रो होंगी और 3 क्या होंगे कॉलम्स होंगे। नेक्स्ट स्टेप में आओ, देखो A12 फाइंड करना है मेरे को, A12 यानी i इज इक्वल 1 यानी नंबर ऑफ रो एंड j इज इक्वल 2, तो मैं इसे कैसे पुटअप कर दूंगा, तो ये एलिमेंट्स आ जाएगा। तो आप लिखना चाहो तो यहाँ एलिमेंट्स लिख लो एक बार। देखो सबसे पहले इसको हमने सोल्व किया 2 into 1 plus 1, तो दिस इंप्लाइज वैल्यू कितनी बनी 2 into 1 इज इक्वल 2 और ये 1 क्या हो गया 3 आ गया, यानी मैंने क्या किया यहाँ i इज इक्वल 1 एंड नेक्स्ट स्टेप में j इज इक्वल 1 पुट किया। ओके, आगे का स्टेप देखो A12, इसका मतलब क्या करना है अपन को 2 into यहाँ i की वैल्यू तो 1 लेनी है प्लस j की वैल्यू क्या पुट करनी है 2 पुट करनी है, ये लो 2 पुट कर दिया। दिस एम्प्लाइज दूसरा एलिमेंट्स क्या प्राप्त हुआ, देखो 2 into 1 इज इक्वल 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, यानी यहाँ थोड़ा डिटेल से मैं डाल देता हूं। मैंने क्या किया, यहां से पता चल रहा है मेरे को, देखो A12 इसका मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट्स, मैंने यानी ऐसे लिया i इज इक्वल 1 ओके एंड j इज इक्वल 2, यानी कि मैंने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लिया है, यानी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का अवयव मैंने अटेंड किया है, यानी कि ऐसे हो गया A12 यानी फर्स्ट रो का सेकंड अवयव। ओके,
नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है मेरे पास, देखो A13। अब यहां से पता चल रहा है I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3। ओके, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो मैंने ऐसे कैसे राइट किया, 2 into 1 प्लस यहाँ J की वैल्यू क्या हो गई 3। दिस एम्प्लाइज क्या एलिमेंट्स बना 2, तो ऐसे कैसे रह गया, 3 ऐड किया तो 5 हो गया। तो मेरे पास देखो यहाँ I इज इक्वल तो क्या हुआ 1 एंड नेक्स्ट स्टेप में J इज इक्वल क्या हो गया 3 हो गया। ये अपने पास फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आ गए। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इधर देख लो, सेकंड रो के एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। ओके, फिर मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे। अब सेकंड रो में चलता हूं। सेकंड रो में क्या है, A21 यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट्स। तो मैंने ऐसे कैसे रख दिया, देखो A21। इससे स्पष्ट हो रहा है कि I की वैल्यू तो 2 लेनी है और J की वैल्यू 1 पुट करनी है। किसमें, इस फॉर्मूले के अंदर। ये लो, तो देखो पुट कीजिए ऐसे कैसे, 2 into I की वैल्यू 2 रख दी मैंने, ये लो, प्लस J की वैल्यू क्या रखी मैंने 1। दिस एम्प्लाइज क्या प्राप्त हुआ, 2 into 2 4, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5। ये आ गया। यहां आप लिखना चाहो तो I इज इक्वल 2 एंड नेक्स्ट स्टेप में J इज इक्वल 1 राइट कर दिया। ओके, आगे का स्टेप देखो, A22 यानी कि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट्स, यानी I इज इक्वल भी 2 और J इज इक्वल भी 2। तो इस फॉर्मूले में आप पुट कीजिए ऐसे कैसे, देखो 2 into I की वैल्यू मैंने क्या रख दी 2 प्लस J की वैल्यू भी क्या रखी 2। दिस एम्प्लाइज क्या प्राप्त हुआ, 2 into 2 4, 4 प्लस 2 क्या हो गया 6। ये आ गया। ओके, इसी प्रकार से आगे अपन वैल्यू निकालते रहेंगे, ऑल एलिमेंट्स अपन को मिल जाएंगे। देखो ऐसे A23 यानी कि सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट्स, तो क्या प्राप्त होगा, इधर देखो I की वैल्यू 2 रखनी है और J की वैल्यू 3 रखनी है। तो 2 into 2 प्लस ये हो गया 3, यानी इसमें I की वैल्यू 1 रख दी और J की वैल्यू 2 और 3। तो देखो ये कितना हो गया, 4 प्लस 3 इज इक्वल 7। ये ऑल एलिमेंट्स हो गए। अब अपने पास देखिएगा मैट्रिक्स प्राप्त हो गई ऐसे कैसे, मैं थोड़ा यहां बता रहा हूं आपको। A इज इक्वल, सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स राइट कर दो। देखो 3 4 5, ये हो गया 3 4 और 5। नेक्स्ट स्टेप में सेकंड रो के एलिमेंट्स राइट करो, 5 6 7, तो ये हो गया 5 6 और 7, यानी ये क्या हो गया 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया, जो अपन को क्या करना था, निकालना था। यानी अपन को एग्जाम्पल नंबर 2 में ये बताया गया है कि एक 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए फाइंड करो, ठीक है, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे जिसकी सहायता से उसके एलिमेंट्स राइट करेंगे। ठीक है, तो मैंने ए मैट्रिक्स मान ली कि एक ये ए मैट्रिक्स है जिसमें रो तो 2 होंगे और कॉलम कितने होंगे 3 होंगे, यानी कि 2 तो पंक्तियां और 3 उसमें क्या होंगे कॉलम होंगे। तो मैंने ऐसे कैसे एक मैट्रिक्स बना ली जिसके अंदर 2 तो रो राइट कर दिए और 3 कॉलम से, यानी ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का हो गया। और ये क्या हो गए, इनके एलिमेंट्स हो गए। अब जैसे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स फाइंड करूंगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो आई की वैल्यू भी 1 पुट करूंगा और जे की वैल्यू भी 1 पुट कर दूंगा। तो जैसे ही आई और जे की वैल्यू पुट की हमने इस समीकरण के अंदर इक्वेशन में, तो अपने पास एलिमेंट्स आ जाएगा। ऐसे ही मैंने क्या किया, A12 यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट्स फाइंड करना है, तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 पुट की, तो अपने पास सेकंड अवयव आ गया। ऐसे ही थर्ड निकालिए। इस प्रकार से कंप्लीट एलिमेंट्स निकाल करके हम क्या कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स से फाइंड कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट ऐसे ही है, देखिएगा अच्छे से सोल्व करना समझ करके। देखो ऐसे कह रहा है ai इज इक्वल आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, यानी कि आपको क्या करना है, वही 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो पहले तो आप एक रफली मैट्रिक्स बनाइए। इधर देखो हम एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर होना चाहिए। तो ये लो हमने मैट्रिक्स तैयार की। ऐसे ए मैट्रिक्स है अपने पास जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 3। इसका मतलब क्या हो, 2 क्रॉस 3 यानी कि 2 तो पंक्तियां होनी चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। अब उनके एलिमेंट्स राइट कर लो। देखो पहली पंक्ति के एलिमेंट्स क्या होंगे, A11, A12 और A13, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो गए। अब अपन सेकंड रो के एलिमेंट्स राइट करेंगे ऐसे। देखो A21, A22, A23, ये हो गई वो मैट्रिक्स। ये अपन को क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, क्योंकि ये ऐसे कह रहा है कि A इज इक्वल
ए आई जे एक मैट्रिक्स फाइंड करो जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर होना चाहिए। ओके, तो ये फाइंड कर लिया अपन ने। अब इसमें क्या अपने पास एलिमेंट्स नहीं है, ये एलिमेंट्स क्या करने, कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है अपने पास। देखो ऐसे कि ए आई जे, यानी ये कह रहा है प्रत्येक एलिमेंट्स ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला काम करेगा। ए आई जे इज इक्वल आई का स्क्वायर माइनस जे का स्क्वायर। सबसे पहले आप देखो फर्स्ट एलिमेंट्स के लिए चलते हैं, यानी A11 यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट्स के लिए देखो यहां से पता चल रहा है I की वैल्यू क्या है 1 और J की वैल्यू क्या है 1, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स है। तो यहाँ I इज इक्वल 1 राइट कर दो और J इज इक्वल भी 1 पुट कर दो। तो देखो I इज इक्वल 1 पुट किया इस फॉर्मूले में मैंने, तो देखो क्या वैल्यू प्राप्त होती है 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 इज इक्वल 0 प्राप्त हो गया। यानी अपन को क्या मिला, I इज इक्वल 1 पुट किया एंड J इज इक्वल 1। ये कहां से पता चला, इस मैट्रिक्स से पता चला। क्यों, क्योंकि अपन को क्या करना है, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है वो फाइंड करने हैं, इसलिए फर्स्ट रो का पहले एलिमेंट्स क्या हो गया A11 हो गया। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट्स क्या हो गया A12 हो गया, ऐसे ही फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट्स क्या हो गया A13 हो गया। ठीक है, आइए फाइंड कर लिया अपने। ऐसे ही अपन इसका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। तो देखो यहां से पता चल रहा है I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो पुट कीजिए I की वैल्यू तो 1, ये लो 1 का स्क्वायर, माइनस J की वैल्यू क्या बनेगी 2, तो ये लो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ 1 माइनस ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, तो 1 में से 4 गया तो क्या आ गया अपने पास 3 आ गया, ये नेक्स्ट एलिमेंट्स हो गया। यानी हमने क्या किया I इज इक्वल 1 और नेक्स्ट स्टेप में J इज इक्वल क्या 2 पुट किया। ओके, नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट्स निकाल रहे हैं हम, A13 इज इक्वल, तो I इज इक्वल क्या लेना है 1 और J इज इक्वल 3, तो देखो I इज इक्वल 1 का स्क्वायर माइनस J इज इक्वल 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 1 में से 9 गया तो अपने पास अब यहां देखिएगा ये जो 1 माइनस 4 है वो माइनस 3 प्राप्त होगा, यहां 1 माइनस 9 इज इक्वल माइनस का 8 प्राप्त होगा। ओके, यहां लिखेंगे I इज इक्वल हमने 1 एंड J इज इक्वल क्या, एंड J इज इक्वल 3 पुट किया, तो ये क्या हो गए फर्स्ट जो रो हुई ना अपने पास, ये फर्स्ट रो उसके एलिमेंट्स आ गए, यानी A11, A12, A13 की वैल्यू आ गई है। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे सेकंड रो के एलिमेंट्स निकालेंगे, फिर उससे क्या करेंगे एक मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, अब सेकंड रो के एलिमेंट्स देख लीजिएगा एक बार, मैं R2 यानी सेकंड रो के एलिमेंट्स निकाल रहा हूं। सबसे पहले फाइंड करते हैं A21 इज इक्वल, यानी I इज इक्वल 2 और J इज इक्वल 1, तो रखो यहां देखो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल 4 माइनस 1 इज इक्वल क्या प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हो गया। यानी हमने क्या किया I इज इक्वल तो 2 एंड J इज इक्वल 1 पुट किया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो ऐसे 2 2 यानी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट्स, तो I इज इक्वल भी 2 पुट किया माइनस J इज इक्वल भी 2 पुट किया, तो अपने पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इज इक्वल 0, यानी I इज इक्वल 2 एंड J इज इक्वल 2, ये अपने पास क्या हो गया सेकंड एलिमेंट्स आ गया। अब इसका थर्ड एलिमेंट्स यानी 2 3 इज इक्वल, अब I इज इक्वल 2 और J इज इक्वल 3, तो रखिएगा देखो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 इज इक्वल माइनस का 5, यानी I इज इक्वल 2 एंड J इज इक्वल 3। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स पूछा जाए कि भाई कोई मैट्रिक्स फाइंड कीजिए जिसका ऑर्डर दिया जाए और उसके एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाए, तो आराम से उसके क्या कर सकते हैं हम एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो अपने पास अब ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई इसका जो आंसर वो इस प्रकार से प्राप्त हुआ। देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या क्या प्राप्त हुए, इधर देखो पहले 0 फिर -3 फिर -8, तो मैंने ऐसे कैसे राइट कर दिया 0 -3 और -8। नेक्स्ट स्टेप में देखो सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या प्राप्त हुए, यहां देखिएगा 4 - 1 इसका मतलब 3, तो ये तो फर्स्ट एलिमेंट्स 3 हो गया, फिर ये 0 आ गया, फिर ये क्या हो गया माइनस का 5 प्राप्त हो गया, ये क्या हो गया अपने पास 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, ये इसका आंसर होगा।
यानी हमने क्या किया, सबसे पहले यदि किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड करना हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका ऑर्डर चेक करना है, उसके पश्चात उस मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए एलिमेंट्स ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला मिलेगा। उस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, केवल रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या रखनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे। कितना ऑर्डर का, दिए गए ऑर्डर का। भाई अपने पास ये ऑर्डर दे रखा है, गिवन ऑर्डर क्या, 2 क्रॉस 3। इस ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना लिया है कि इसमें 2 तो रो है और 3 कॉलम है। उसके एलिमेंट्सों को रिप्रेजेंट कर दिया। उन एलिमेंट्सों की क्या निकाली हमने, वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकाल करके हमने क्या कर ली, मैट्रिक्स प्राप्त कर ली। इस प्रकार से हमने क्या किया, मैट्रिक्स प्राप्त किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल नंबर 3। आगे का एग्जांपल नंबर 3 आपके सामने आ रहा है, एक बार अच्छे से देखिएगा। दिए गए क्वेश्चनों को अच्छे से समझिए, क्योंकि एग्जांपल यदि समझ में आ गए तो आप क्वेश्चन स्वयं सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास पुटअप होता है, एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा। ऐसे है अक्स वाई, अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान से समझना भाई। ऐसे राइट कर रखा है कि अक्स कोमा वाई तथा जेड के किन मानों के लिए, किन मानों के लिए एक मैट्रिक्स है। ऐसे मैट्रिक्स है ए तथा बी समान मैट्रिक्स होंगे, समान है। इंग्लिश में देखिएगा एक बार, इंग्लिश में किस प्रकार से इसको फाइंड कर रखा है। सबसे पहले साफ ऐसे कैसे राइट कर रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू, ऐसे राइट कर रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ x, y and z matrix is a and b are equal, ध्यान से समझिएगा। आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी है, इधर देखो, ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, ये हिंदी मीडियम के लिए। सेम क्वेश्चन है, दोनों लैंग्वेज में मैंने डाल दिया है। देखो ऐसे है, फॉर व्हाट वैल्यू, किस वैल्यू के लिए, ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स और वाई जेड के मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल। इसको सेम हिंदी भाषा में ऐसे कैसे लिखा गया है, एक्स तथा वाई तथा जेड के किन मानों के लिए मैट्रिक्स ए और बी समान मैट्रिक्स है। अब यहाँ एक शब्द आ रहा है, देखो इक्वल मैट्रिक्स। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ताकि ये एग्जांपल आपको इजी से समझ में आ जाए। देखो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स दिया है ए, ठीक है। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ऐसे हैं 2 0, यहां राइट कर रखा है x + 3, फिर राइट किया है y - 4, फिर राइट कर रखा है 4 और ये 6। ये तो ए मैट्रिक्स है, ओके। बी मैट्रिक्स अपन को ऐसे दिया है, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स देखो ऐसे 2 0 6 है, -2 4 और 2z, ओके। ये 2 मैट्रिक्स है, अच्छे से समझना भाई। 2 मैट्रिक्स अपने पास है और ये क्या कहना चाहता है, उस क्वेश्चन को समझो, इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो समझने का पॉइंट है वो है इक्वल मैट्रिक्स, ये वाला, कि किन मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये पॉइंट एक बार अच्छे से समझे कि इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो ये कह रहा है समान मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, मैं यहां समझा रहा हूं। अपने पास वो 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होंगी, यानी इक्वल मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होंगी जिसके ऑल एलिमेंट्स, इसके जैसे ये सभी अवयव है वो दूसरी मैट्रिक्स के सभी अवयव से समान होने चाहिए। यानी इसके ईच एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके क्रॉस बॉन्डिंग एलिमेंट्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी इस मैट्रिक्स के सभी अवयव दूसरी मैट्रिक्स के संगत सभी अवयवों के क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इसका पहला जो अवयव फर्स्ट एलिमेंट्स है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही इसका सेकंड एलिमेंट्स इसके सेकंड एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। थर्ड किसके, थर्ड के इक्वल होगा, तभी वो क्या होती है, इक्वल मैट्रिक्स होती है। बट इस क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है, देखो फॉर व्हाट वैल्यू, यानी किस वैल्यू के लिए
एक्स वाई एंड जेड, मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, ये कह रहा है कि अपने पास ए एंड बी मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स है। ये दे रखा है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल मैट्रिक्स है। तो ऐसे कैसे लिखेंगे कि मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स ए एंड बी आर क्या दे रखा है, इक्वल मैट्रिक्स। यानी ये जो लैंग्वेज है ना वो इसका आंसर अपन को बताएगी। यानी सीधी सी बात हो गई हिंदी भाषा में से कि मैट्रिक्स ए और बी समान मैट्रिक्स है, समान मैट्रिक्स है। अब समान मैट्रिक्स कौन सी होती है, दो या दो से अधिक मैट्रिक्स यदि समान मैट्रिक्स होती हैं तो उनके क्रॉस बॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, यानी संगत अवयव, वो क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। मेरा कहने का मतलब ऐसे है कि इसका पहला अवयव दूसरे एलिमेंट्स के पहले अवयव के बराबर होगा। यानी फर्स्ट पंक्ति के जो भी अवयव है वो फर्स्ट पंक्ति के सभी अवयवों के बराबर होगा। तो इधर देखो, सबसे पहले यहां कौन सा है, फर्स्ट पंक्ति का थर्ड अवयव है, ठीक है। तो यहां फर्स्ट पंक्ति का थर्ड अवयव क्या है, 6। तो फर्स्ट पंक्ति का थर्ड अवयव फर्स्ट पंक्ति के थर्ड अवयव के बराबर होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स, ए और बी दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, इसलिए मैंने रख दिया। देखो x + 3 = 6, यानी कि इसका तीसरा एलिमेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स ए का पहली पंक्ति का तीसरा अवयव मैट्रिक्स बी के पहली पंक्ति के तीसरे अवयव के क्या होगा, बराबर। इससे मेरे को किसका मान मिलेगा, x का। दिस एम्प्लाइज, देखो मैंने क्या किया, 3 को इधर ट्रांसफर किया तो x = क्या हो गया, 6 - 3 = 3, ये x की वैल्यू आ गई। ओके, इसी प्रकार y की वैल्यू निकालूंगा। देखो y यहां इस वाले इक्वेशन में, यानी कि पंक्ति नंबर जो सेकंड है, ठीक है, उसका फर्स्ट अवयव है किसमें, मैट्रिक्स ए में। तो मैट्रिक्स ए बी के बराबर है, यानी मैट्रिक्स ए और बी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो ये एलिमेंट्स सेकंड जो अपने पास मैट्रिक्स है बी, उसके सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ये अवयव इस अवयव के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल मैट्रिक्स है, यानी समान मैट्रिक्स है। तो रखिएगा, देखो कि y - 4 = -2। दिस एम्प्लाइज, मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 4 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो देखो y = 4 इधर आया तो प्लस का हो गया, तो -2 + 4 = 2, इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मैं z की बात करता हूं, क्योंकि अपन को क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x, y और z की, ठीक है। तो इधर देखिएगा, z इस वाले स्टेप में है, यानी क्या, मैट्रिक्स नंबर बी का रो नंबर 2 है, उसका एलिमेंट्स नंबर 3 है, ठीक है। तो इसी प्रकार मैट्रिक्स ए का रो नंबर 2 का एलिमेंट्स नंबर 3 आप देखिएगा, यह क्या है, 6 है। तो ये क्या होगा, इस एलिमेंट्स के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो मैंने ऐसे कैसे वैल्यू रख दी, देखो 2z = 6। दिस एम्प्लाइज, इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, मेरे को z की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, 2 को ट्रांसफर करूंगा तो 6/2, यानी कि 6/2 इक्वल क्या हो गया, 3। ये अपने पास क्या हो गया, इन 2 मैट्रिक्स से x, y, z की वैल्यू प्राप्त हो गई। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके क्रॉस बॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मेरे द्वारा आपको बताए गए एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और आने वाले जो भी एग्जाम्पल आपके पास शेष रह गए, 2 एग्जाम्पल, वो अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप घर पे रह करके ऑनलाइन स्टडी का प्रयोग कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ अन्य विद्यार्थियों को भी मिल सके। धन्यवाद।